क्या कुछ मामला है? गोगरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आया है जिसमें जमालपुर का रहने वाला मनीष गुप्ता अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताकर बहुत लंबे समय से गोगरी थाना क्षेत्र और साथ ही साथ बिहार के अन्य जिलों में लोगों से ठगी का कारोबार चला रहा था। इसके अलावा ये अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पर आईएएस का बोर्ड लगाकर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगाकर समाज में दहशत फैलाता था और दबंगई पैदा करता था। और पुलिस को एक सूचना मिली थी तो इसमें एक टीम बनाई गई थी और खगड़िया पुलिस के द्वारा इसमें जब इसके घर पर छापेमारी की गई तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य इसमें सामने आए थे और इसके द्वारा बताया गया है कि ये सेंट्रल जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका ये कार्ड अपने को दिखा रहा था। और साथ ही साथ जब इससे इंटरोगेशन की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि वो भारतीय सुरक्षा प्रमुख श्री अजीत डोभाल के अंडर कवर एजेंट के रूप में भी काम करता है। जो सारी चीज़ें इसकी प्रथम दृष्टया फर्जी पाई गई हैं वो इसका जो आइडेंटिटी कार्ड है जिस पर आईएएस ऑफिसर लिखा हुआ है उसको जब्त किया गया है। इसके अलावा जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और इसके घर पर सर्च किया गया तो इसके यहाँ से 31 लीटर के आसपास विदेशी शराब जो विभिन्न विदेशी ब्रांडेड कंपनी की हैं जिनको आयात किया गया है, इंडिया में मंगाया गया है, वो मिली। इसके अलावा इसकी जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है उसमें डियर और इसके अलावा जानवर जो एक बारहसिंगा होता है उसके 2 सींग इसके यहाँ से बरामद किए गए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। साथ ही साथ इसके पास से एक टेस्ला कंपनी की जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है वो कार भी जब्त की गई है। और उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में जो कार जब्त की गई है ये बड़ा जो मॉडल है इसका टेस्ला कंपनी का, तो ये ड्राइवरलेस कार की कैटेगरी में तो नहीं रखी जा सकती है, लेकिन चूंकि इंडिया में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उसको अलाउड नहीं किया गया है ड्राइवरलेस कार को, तो ये जो इसके फीचर्स हैं ये एफएचडी वाले फीचर्स हैं जिनको हम फुल सेल्फ ड्राइविंग वाले फीचर्स कह सकते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे इसको केवल डिटेक्ट करना है, निर्देशित करना है गाड़ी को कि टर्न लेना है, लेफ़्ट लेना है या राइट लेना है, तो ये अपने आप लेती है। तो कमोबेश इसको हम ड्राइवरलेस वाली कैटेगरी में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको एग्जैक्ट इसके लिए जो वर्ड है वो है एफएचडी, फुल सेल्फ ड्राइविंग, जो असिस्टेड ड्राइविंग सिस्टम पर आधारित है, उस पर काम करता है। और ऐसी गाड़ियां सामान्यतः नहीं मिलती हैं लोगों के पास, और ये सामान्यतः शायद पहला मामला होगा कि ये टेस्ला कंपनी की जो गाड़ी है इनके यहाँ से जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लिखा हुआ है मिली है। इसके अलावा एक अन्य गाड़ी जो टाटा सफारी की है उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है और वो भी इसके पास से जब्त की गई है। इसके अलावा एप्पल कंपनी के 5 मोबाइल फ़ोन इसके पास से जब्त किए गए हैं। विभिन्न कंपनियों उसके बैंकों के इसके पास से 20 क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए हैं, 8 डेबिट कार्ड, 4 चेकबुक बरामद की गई है। इसके अलावा बहुत सारे सामान इसके यहाँ से बरामद किए गए हैं जो आपको इसमें डिटेल में प्रेस रिलीज में मिल जाएंगे। और इसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर हम लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। इसमें जो स्पेशलाइज एजेंसी है विशेषकर ईओयू आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार, उसकी भी हम लोग मदद लेंगे, क्योंकि मामला न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ा हुआ है बल्कि लोगों को गुमराह करना, आईएएस बताकर अपने आप को लोगों में दहशत फैलाना, दबंगई करना, उससे भी ये जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जो संपत्ति इसने कमाई है तो वो या तो इसने लोगों को बहमे रख के कमाई है या उनको ठगी करके कमाई है या भ्रष्टाचार से कमाई है। इसकी न सिर्फ बिहार में ही इसकी जो घर है, जो प्रॉपर्टी है, बिहार के बाहर भी हमको सूचना मिल रही है, इवन विदेशों में भी इसकी सूचना है। तो इसमें जो भी है, क्योंकि अभी अनुसंधान के क्रम में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी तो उसको अभी उद्वेजित करना ठीक नहीं है। इसमें और भी गिरफ्तारियाँ होंगी और बड़े स्तर पर इसमें जाँच की जाएगी।